तो मेरा नाम सौम्या है और मैं 2011 से मेडिटेट कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनली अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने मेडिटेशन शुरू किया जब मैं क्लास 8th में थी। सो आई जस्ट शेयर अ लिटिल बिट ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड उससे हम सेशन आगे लेके जाएंगे। आई होप आप सबको पता हो कि आज हमारा सेशन किस टॉपिक पे है। हमने डे 1 में ये जाना कि मेडिटेशन क्या है। डे 2 में हम ये जानेंगे कि हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं। जब मैंने भी ध्यान की जर्नी अपनी शुरू की थी, मेरे को भी बहुत सारी चीजें लगता था कि मेडिटेशन ये है, मेडिटेशन वो है, मेडिटेशन ऐसे होता है, मेडिटेशन ऐसे होता है। बट वो धीरे 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 करके जैसे ही मैं अपनी मेडिटेशन की जर्नी कंटिन्यू करती रही, वो मेरे मिथ्स ब्रेक होते गए। तो आज मैं आपको हेल्प करूंगी इस सेशन के जरिए वो आपके मिथ्स ब्रेक करने के लिए। तो जब हम छोटे थे, मैं और मेरी बहन, मेरे पापा की तबीयत बीच में काफी खराब रहने लगी थी। तो मेरे पेरेंट्स हम दोनों को लेके जाके पता नहीं कितने बाबाओं के पास हम गए होंगे। हमको तो मेरा रिकलेक्शन वही है। हम एक बड़े से कमरे में एकदम अंधेरे में, मम्मा पापा आगे बैठे होते थे, हमको एक चिप्स का पैकेट दोनों को चिप्स का पैकेट दे दिया जाता था, जैसे हम किसी को परेशान ना करें, जिद ना करें, कुछ ना करें, और पीछे बैठे हुए होते थे हम। और मम्मी पापा उन किसी गुरु या किसी बाबा के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। अब एज अ किड वो बहुत बोरिंग था। मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये दोनों, हमको एकदम शांति से चुपचाप पीछे बिठा दिया गया है। क्या करें हम अब? मतलब फॉर अ किड दिस इज बोरिंग, राइट? हमको मूवी देखना है, हमको खेलने जाना है, हमें गेम्स खेलने हैं, ऐसी चीजें करनी है। तो जब मेरे मम्मा पापा पीएसएसएम से जुड़े, जब उन्होंने अपनी ध्यान की जर्नी शुरू की, तो वो मेरी मम्मा खास करके मेरे को बोलती रहती थी कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। यहाँ पे पास में एक सेंटर खुला है, बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं वो। तुम्हारी पढ़ाई में तुमको बहुत हेल्प होगी। तो ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि मेमोरी क्या था कि किसी एक हॉल में पीछे जाके चुपचाप हमको बैठना पड़ेगा, पता नहीं क्या कोई गुरु सामने बैठा होगा। एंड ये भी लगता था कि ये बड़े लोगों का काम करने की चीज है। मैं 8th क्लास में, आई मीन 8th क्लास में बच्चा शायद 13-14 साल का होता है, आई थिंक, वो भी नहीं। आई एम लाइक, मुझे क्या जरूरत है ये करने की? मेरे लाइफ सही चल रही थी, मेरे को पढ़ाई में मार्क्स मिल रहे थे, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्यों जाऊं। तब मेरे को लगता था कि पापा की तबीयत खराब है, इस वजह से जाते थे ये लोग। और बोर तो ऑब्वियसली होती ही थी, तो क्या करूं अब? एक महीना हो गया, मम्मा बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है कि मेडिटेशन करने चलो, मेडिटेशन करने करो। एक दिन कोई उपाय नहीं बचा और मम्मी के साथ ये मेडिटेशन सेंटर जाना पड़ा। अब जब मेडिटेशन में सेंटर, ये वाले पीएसएसएम मेडिटेशन सेंटर में गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उधर। कोई ऐसे बाबा नहीं बैठे थे, कोई गुरु नहीं बैठा था ऐसा। अपने थोड़े एज के आसपास और लोग दिख रहे थे। तो चलो सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर बैठे, 20-25 मिनट्स बैठे। एंड तब ये रियलाइज हुआ कि अच्छा लगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले एक ये मिथ ब्रेक हो गया कि ये सिर्फ बुड्ढों का काम नहीं है। मैं कर रही हूँ और मेरे को अच्छा लगा, और मेरे आसपास मेरे को एक आधा लोग, उस टाइम पे एक आधा लोग और थे जो मेरी उम्र के थे, वो भी मेडिटेट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये मिथ ब्रेक हो गया कि भाई बुड्ढों के करने की चीज नहीं है। अगर जिस चीज में मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं क्यों ना करूं वो चीज। फिर कोई गुरु नहीं दिखा सामने आज सच की, कोई हाँ बड़ी दाढ़ी वाला कोई बंदा बैठा होगा, वो हमको ज्ञान दे रहा होगा, वो हमको लेक्चर दे रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक अंकल थे, उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे करना है। उन्होंने एक अच्छा सा म्यूजिक चलाया एंड सिर्फ ऑब्जर्व करना था ब्रेथ को। क्योंकि उससे पहले ये लगता था कि जो भी अगर टीवी में देखते थे या इधर उधर से सुनते थे, या फिर जो मैंने खुद देखा था अपने मम्मा पापा को करते हुए, कि कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अब एज अ किड इट वॉज वेरी बोरिंग फॉर मी। मेरे दिमाग में ये था, कर रहे हैं, फिर बॉडी को आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं करना, कोई आसन नहीं करने, एकदम रिलैक्स तरीके से मैं आलती पालती मार के बैठी हुई हूँ। मैंने पीछे अपने कमर के तकिया लगाया हुआ है, मेरी बॉडी बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट में है ही नहीं। मैं बहुत कंफर्टेबली आराम से बैठी हुई हूँ और मैं अपनी ब्रेथ को, मेरे ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो फिर मेरा ये एक और मिथ ब्रेक हुआ कि भाई ठीक है, गुरु वाला कोई फंडा नहीं है इधर, तुम अपने आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। और उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि हम एज किड्स या फिर एज एनीबडी, एज किड्स या फिर एज अडल्ट्स, सबसे पहले रीजन ढूंढते हैं कोई चीज ना करने का। हमारे पास पढ़ाई है, हमारे पास गेम्स हैं, हमारे पास फ्रेंड्स हैं, अब हमारे पास सोशल मीडिया है,
हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज है जिसमें हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब हम ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है, ट्रैवलिंग में सारा टाइम निकल जाता है, मैं थक जाती हूँ, मैं थक जाता हूँ, और मेरे को टाइम ही नहीं मिलता मेडिटेट करने का। रास्ते में मैं कैसे मेडिटेट करूँ? अब मेडिटेशन के लिए तो एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। तो ऑलरेडी इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं। बट मेडिटेशन में जरूरत है क्या? आनापानासति मेडिटेशन में हमें ये बोला गया कि आपको एक पर्टिकुलर समय पे ध्यान करना है, आपको एक पर्टिकुलर पोस्चर में रहकर ध्यान करना है, अपने शरीर को डिस्कम्फर्ट देकर ध्यान करना है? ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा। क्या हमारे पास कोई एक्सक्यूज है? हम मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई जगह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे मैं मेट्रो में बैठी हूँ, मैं तब मेडिटेशन कर सकती हूँ। चाहे मैं बाहर पार्क में टहलने का, मेरे को बैठने का मन कर गया, मैं तब मेडिटेशन कर सकती हूँ। मैं जमीन पे बैठ के मेडिटेशन कर सकती हूँ, मैं बेड पे बैठ के मेडिटेशन कर सकती हूँ। मेरे को अपनी कमर को कोई भी कठिनाई नहीं देनी मेडिटेशन करते हुए। मैं आराम से जितने तकिए मेरे को लगाने हैं, मैं उतने तकिए लगा के कंफर्टेबली मेडिटेशन में बैठ सकती हूँ। तो ये जो मेरे पास एक रैंडम सिली एक्सक्यूजेस हम लोग अपने आप को देते हैं मेडिटेशन ना करने के, वो हमारे पास कोई रैंडम ऐसा एक्सक्यूज नहीं बचा। मेडिटेशन वो चीज नहीं है। मेडिटेशन अपने आप को, अपने शरीर को कठिनाई देना नहीं है मेडिटेशन। सो ऐसे धीरे धीरे करके, ऐसे ये बेसिक मिथ, बहुत बेसिक मिथ जो एक्सक्यूजेस बन जाते हैं हमारे मेडिटेशन ना करने के, ध्यान ना करने के, वो धीरे 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 ऐसे टूटते गए। फिर अब बहुत लोग आजकल, जैसे हम बात करते हैं बहुत लोगों से, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं डांसर हूँ, अगर मैं म्यूजिशियन हूँ, या फिर मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, तो माई डांस इज माई मेडिटेशन, माई म्यूजिक इज माई मेडिटेशन, माई आर्ट इज माई मेडिटेशन। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेडिटेशन, जब हम आनापानासति मेडिटेशन करते हैं, हम ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत लोग इसको कंसंट्रेशन समझते हैं, बट मेडिटेशन कंसंट्रेशन भी नहीं है। हम माइंड का यूज ही नहीं कर रहे मेडिटेशन में। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे। जब हम कंसंट्रेट करते हैं किसी भी चीज में, हम हमारा माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। हम अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन में आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं होता। जहां भी कंसंट्रेशन आता है, वहां आपका माइंड टायर्ड हो जाता है। इवेंचुअली अगर आप बहुत देर तक एक चीज करेंगे, यू विल रियलाइज दैट यू आर मेंटली टायर्ड। आप कहोगे कि मेरा, बस यार मेरा दिमाग थक गया, मेरा हो गया कोटा आज का। मेडिटेशन में कोई ये बोलता है कि मेरा दिमाग थक गया, कि मैं थक गया बस और नहीं हो पा रहा? नहीं, हम ये नहीं बोलते। क्योंकि मेडिटेशन ऑब्जर्वेशन है, कंसंट्रेशन नहीं है। तो जब भी जो भी लोग ऐसे बोलते हैं कि मेडिटे माई आर्ट इज माई मेडिटेशन, माई डांस इज माई मेडिटेशन, माई म्यूजिक इज माई मेडिटेशन, ये क्यों गलत है? क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज में माइंड इन्वॉल्व है। जब आप, सपोज आप ड्राइंग कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी फ्लो कर रही है, आप माइंड यूज कर रहे हो, बट मेडिटेशन में आप माइंड नहीं यूज कर रहे। आप उसको माइंडफुलनेस कह सकते हैं, बट मेडिटेशन नहीं कह सकते। सिमिलरली बहुत लोगों को लगता है कि मंत्र का उच्चारण मेडिटेशन है। अब मंत्र का उच्चारण मेडिटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम मंत्र का जप करते हैं, तब भी हमारा माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम कोई चीज याद कर रहे हैं या फिर कोई चीज पढ़कर बोल रहे हैं। तो इसलिए मंत्र का उच्चारण भी मेडिटेशन नहीं है। जिस भी एक्टिविटी में हमारा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, वो समझ लीजिए मेडिटेशन नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट मेडिटेशन। देन आजकल मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा बोलबाला है। हर जगह हर कोई, आई थिंक कोविड के बाद से तो जिससे बात करो सब मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। एंड मेंटल मेंटल हेल्थ के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे टैकल किया जाए, मेडिटेशन करके। दैट इज वाई मेडिटेशन इज बिकमिंग फेमस। तो बाकी लोगों को, जिनको लगता है कि वो मेंटली फिट हैं या फिर वो एक्चुअली मेंटली फिट हैं, उन्हें लगता है कि हमें ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली स्टेबल हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी, आई डोंट नीड मेडिटेशन। पर क्या मेडिटेशन सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए है? नहीं। मेडिटेशन में क्या होता है? हम खुद को जानते हैं। हमें हमारा आगे का रास्ता, हमारा आगे का पाथ क्लियर होता है। हमें क्लैरिटी मिलती है।
मैं 8वीं क्लास से मेडिटेशन कर रही हूँ। मेरे को धीरे धीरे हर चीज में क्लैरिटी, मेरे को 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, मेरे को स्कूल के बाद क्या करना चाहिए, मेरे को कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए, मेरे को प्रोफेशनली क्या करना चाहिए, अब मेरे को कहाँ पे जॉब करनी चाहिए, वो सब क्लैरिटी मिलती है। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि आई हैड अ गुड लाइफ। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? मार्क्स चाहिए होते हैं, वो मेरे को आ रहे थे। आई वॉज ऑलवेज इन द टॉप 5 ऑफ द क्लास। आई वॉज गेटिंग मार्क्स। आई हैड रियली गुड फ्रेंड्स। मेरे को कोई इश्यूज नहीं थे। बट तब भी मैंने मेडिटेट किया और मैंने मेडिटेशन कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरे को उन सब चीजों के अलावा बहुत बेनिफिट्स दिख रहे थे मेडिटेशन में। तो सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन से क्लैरिटी मिलती है, फोकस मिलता है, आपको आगे क्या करना चाहिए वो मिलता है, और फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। एंड दैट इज व्हाई यू शुड डू मेडिटेशन। बहुत लोग प्रेयर करते हैं, बहुत लोग मेडिटेशन को किसी रिलीजन से जोड़ लेते हैं। नहीं। प्रेयर के टाइम पे हम क्या करते हैं? अगेन हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ। किसी और की तरफ डिवोशन है प्रेयर। मेडिटेशन खुद के लिए डिवोशन है। हम खुद को जानने की जर्नी में है मेडिटेशन के थ्रू। कम्युनिकेट, यस, हम यहाँ पे भी कम्युनिकेट करते हैं भगवान से। हमको बहुत लोगों को शिव दिखते हैं, बहुत लोगों को हनुमान जी दिखते हैं, बहुत लोगों को क्रिश्चियन, बहुत लोगों को जीसस दिखते हैं, बहुत लोगों को इतने सारे गुरु हैं वो दिखते हैं, उनसे बात करते हैं बहुत सारे लोग। तो मेडिटेशन प्रेयर नहीं है। मेडिटेशन कोई रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है। आप जिसमें बिलीव करते हो, आपको उनसे कनेक्ट करके आप मेडिटेशन मेडिटेशन में आप उनसे कनेक्ट करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मेडिटेशन प्रेयर भी नहीं है। मेडिटेशन कोई रिलीजियस एक्टिविटी भी नहीं है। सो अभी तक आई जस्ट रिवाइज, मेडिटेशन इज नॉट अ बाबा जी थिंग। कोई गुरु, कोई बाबा से संबंधित मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन कोई मंत्र का उच्चारण नहीं है। मेडिटेशन प्रेयर नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं है। मेडिटेशन बुड्ढों का काम तो डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे हम 100+ लोग हैं और मैक्सिमम लेको लोग यंगस्टर्स दिख रहे हैं। सो द सूनर वी स्टार्ट, द बेटर इट इज। मेरा आर्ट, मेरा डांस, मेरा म्यूजिक मेडिटेशन नहीं है। मंत्र जप मेडिटेशन नहीं है। हमें मेडिटेशन के लिए एक प्रॉपर जगह की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर टाइम की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ भी चीज मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन कंसंट्रेशन भी नहीं है। मेडिटेशन ऑब्जर्वेशन है अपने ब्रेथ का। आई होप सबको समझ आ रहा है। गुड। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस मेडिटेशन। सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे उतार दीजिए, हाथों में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, कंफर्टेबली बैठ जाइए। और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व कीजिए।
Observe your natural, soft, easy breath. Ignore all the activity of the mind. आपके मन में जो भी विचार है, उसे आगे बढ़कर अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को महसूस कीजिए। Relax your body. Relax yourself. केवल अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को महसूस कीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। कोई मंत्र का उच्चारण नहीं। किसी भी सोच विचार पर ध्यान ना दीजिए। केवल अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को महसूस कीजिए। Meditation is not the activity of the mind. Meditation is beyond the mind.
Just be with yourself. ये वक्त केवल आपका है। किसी और के विचारों में इसको जाया ना होने दें। No thoughts whatsoever. We are not this mind. केवल आप और आपकी आती हुई और जाती हुई श्वास। No thoughts whatsoever, my friends.
Do not open your eyes. कोई भी अपनी आंखें ना खोले, केवल अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाइए। Just observe your natural, soft, easy breath. Cut all your thoughts. कोई भी सोच विचार आए, उसकी तरफ बह नहीं जाना है। वापस अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर आना है।
लास्ट 10 मिनट्स, आखिरी 10 मिनट अपनी श्वासों के साथ बने रहिए। कोई भी आंखें ना खोले। Just be with your breath. कोई भी आंखें ना खोले। केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ बने रहिए। हमें डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है। अपनी नॉर्मल सांसों को महसूस करना है।
आखिरी 5 मिनट। ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। आखिरी 2 मिनट। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। आखिरी 2 मिनट। आखिरी 10 सेकंड। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड ओपन योर आईज। अब हमारे साथ हैं पिरामिड मास्टर पूजा पटेल, जो अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करेंगी। प्लीज वेलकम पूजा। हाँ, हेलो एवरीवन। सबका मेडिटेशन मैं अभी तो ऑब्जर्व कर रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे मेरा बचपना याद आ गया क्योंकि मैं भी बहुत छोटी सी तब से मैं अभी मेडिटेशन कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मैं भी 12 इयर्स से मेरा मेडिटेशन मैं करती हूँ। तो धीरे धीरे, हाँ, तब कुछ पता नहीं था, जैसे मम्मी या सिस्टर वगैरह करते थे तो वैसे उसके हिसाब से मैं करती थी।
बट आज जब मैंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर कि हाँ जो कर रहे हैं, सीरियसली बता रही हूँ कि हमको अभी पता नहीं चलेगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी भी उससे कर रहे हैं या मम्मी बोल रही है, कोई भी बोल रहा है तो हम मेडिटेशन जस्ट कर रहे हैं। बट इट्स वेरी गुड दैट टू सी दैट ऑल द किड्स सिटिंग विद द मदर्स एंड विदाउट द मदर्स ऑल्सो। सो मेरा तो अभी रीसेंट का एक्चुअली मैं मेरी डे टू डे एक्टिविटी में मैं मेरा एक्सपीरियंस करना चाहती, मतलब करती रहती हूँ मेडिटेशन के हिसाब से। और एवरी डे एटलीस्ट टाइम मिले या ना मिले मैं 15 मिनट्स तो निकालती हूँ उसके लिए। मतलब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसके लिए तो हम दिन में निकालते हैं ना टाइम, कि चलो आज ये यमी यमी खाना खाना है तो हमें उसके लिए पहले प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैं खुद को मेडिटेशन को भी ऐसे ही टाइम देती हूँ कि नहीं, कुछ लाइफ में अगर कुछ आपको अच्छा चाहिए तो फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अभी मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये कि मुझे शादी करना था अभी, मतलब टाइम हो चुका था एंड दैट वाज माय बिग अचीवमेंट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली लव मैरिज है मेरा। तो पहले बोथ द साइड मेरे फैमिली वाले दोनों अग्री नहीं थे, मतलब दोनों के मतलब बहुत, एक इस डायरेक्शन में चाहता था, एक इस डायरेक्शन में चाहता था। तो हम लोगों ने सोच लिया था कि अब हमको शादी नहीं करना है या तो करने भी नहीं मिलेगा। तो फिर बस थॉट डाला मैंने यूनिवर्स में कि अब 2022 में मैंने डाला था कि अब मुझे शादी भी करना है। अब घर वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनसे मत करो, किसी और से कर लो करके। तो मैंने जस्ट थॉट डाला था कि अब मुझे शादी तो करना है, इससे ही करना है या फिर नहीं करना है करके। अगर आप चाहोगे तो मुझे 2023 के एंड में दिसंबर में, और 2024 के जनवरी में कंफर्म करवा देना, वरना मैं समझ जाऊंगी। उस अवेयरनेस, मतलब हमें अवेयरनेस में भी रहना पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो इट्स ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब थॉट डाल दिया और अवेयरनेस में आप नहीं रहे हो तो ऐसा नहीं होता। वो आपको कुछ न कुछ किसी भी वजह से इंफॉर्मेशन दे के चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो थॉट डाल दिया था और पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, तो धीरे धीरे थोड़ी सी बात स्टार्ट हुई। सितंबर में कंफर्म हुआ और अभी 2024 जनवरी में मेरा शादी हुआ। वो भी मतलब इतने झगड़े हुए उसमें भी कि मतलब पॉसिबल नहीं था कि ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है कि ये और वो। और प्रिपरेशंस में भी ऐसा ही था कि नहीं आपको ये नहीं करवाना, बट जैसे मैंने इमेजिनेशन में डाला था कि मुझे शादी में ये पहनना है, कि मुझे इस टाइप से करना है, कि मुझे ये रस्म चाहिए वो रस्म चाहिए, सेम वैसे ही वैसे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। तो मैं यही, मतलब मेरा सबसे बड़ा यही है कि मतलब आप जो भी आप मेडिटेशन में सोचते हो, हम लोग को सोचते हैं ना कि लाइक सिर्फ बैठ जाना है आंखें बंद करके, फिर ये थॉट आ रहा है वो थॉट आ रहा है। वो थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं क्योंकि सिचुएशंस भी ऐसी होती है, हालात भी ऐसे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं कभी कभी। बट जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो उसके 5 मिनट पहले आप सोच लो कि आपको क्या करना है। ऐसे ही बैठ नहीं जाना है कि नहीं चलो हो गया तो अब बैठ जाते हैं, गुस्सा आ रहा है तो हम मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना है। मेडिटेशन अगर आपको करना है तो उसको पहले आप थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करो कि नहीं मुझे अब, हम जैसे मम्मी भी खाना बनाती है या फिर हम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करते हैं। एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशंस करते हो तो आपका गेम में कहीं दिमाग चल रहा है या फिर कोई गुस्से हो किसी चीज से, तो आप पहले आपको उस टॉपिक या उसमें आपका ध्यान नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही एग्जैक्टली आपको पहले आपका मन को शांत करना है, जो चीज आपको चाहिए वो एक पेपर में नोट करना है। नोट करके फिर अगर आप उसको एवरी डे मेडिटेशन में हिसाब से थॉट में डालोगे और जो हिसाब से प्रिपरेशंस में डालोगे ना, तो एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो ना वैसा ही होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था एंड दिस वाज माय लाइव एक्सपीरियंस। बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं करती हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है जो शेयर करना चाहती हूँ, बट ये है कि टाइम स्लॉट भी कम होता है, आपके भी शेयरिंग्स मुझे सुनना है। इसलिए आपसे ये कहती हूँ कि आप भी एवरीडे मेडिटेशन का वो करी कीजिए, एवरीडे आपको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बट ये है कि आप अवेयरनेस में जरूर रहिएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर गलत भी हो रहा है तो उसमें ये मत सोचिए आपकी ये मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें सही नहीं होती है। मे बी वो आपके लिए गलत है बट किसी और के लिए अच्छी है, इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। ऐसे ही आप जरूर आपके हिसाब भी आप कीजिए ताकि आप भी किसी को इंस्पायर कर सकें इन फ्यूचर। तो मेडिटेशन से ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो प्लीज, मैं आज शेयर कर रही हूँ ऐसे, मैं भी फ्यूचर में देखूँ कि आप भी ऐसे आके शेयर करो, है ना। थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा। सो या इनके एक्सपीरियंस से हमको ये पता लगा कि हम जो भी चाहें वो हम एग्जैक्टली। हासिल कर सकते हैं मेडिटेशन के जरिए। सो अब ये एक ओपन फोरम है, जिसको अपना कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।
किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आज उनको ध्यान कैसा लगा, तो आप प्लीज फील फ्री एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, यू कैन आस्क एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। हाँ जी, गीत। Hi, is my voice audible? हेलो। Hello, is my voice हाँ जी, audible? या यू कैन, आई कैन हियर यू। Actually, I started doing meditation when I was 13, but I was not consistent. But back then, जब मैं कर रही थी, I used to feel so nice and like मेरी body जो थी वो move हुआ करती थी and like जब मैं कभी भी फ्री टाइम में बैठती थी मैं कर लेती थी और that too मेरे को कोई फोर्स नहीं करता था, वो मैं अपने आप से करती थी। But now when I'm like 17, अभी मेरे adolescent period चल रहे था, I overthink a lot of like about a lot of things, ठीक है? तो but like अभी मुझे ऐसी चीजें आई डोंट वांट टू ओवरथिंक, आई वांट टू लिव इन द मोमेंट एंड एवरीथिंग। बट अभी मेरे से मेडिटेशन होता ही नहीं है। बट जब मैं करना चाहती हूँ देन लाइक आई गेट सो मच ऑफ टीयर्स एंड टीयर्स लाइक वाटर, आई डोंट नो दीज आर टीयर्स और लाइक वाटर कमिंग आउट फ्रॉम माय आईज। मेरे आंखों से रोना आ रहा है, मेरे को नाक से पानी आ रहा है। व्हाई इज इट लाइक दैट? सी, जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक तो आपने बोला जब मैं 13 ईयर्स की थी तो मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा होता था, थॉट्स नहीं आते थे, कोई मेरे को फोर्स नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता, हमारे माइंड में इतने थॉट्स नहीं होते। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, उतने थॉट्स हमारे अंदर आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन जनरल एक्सटर्नल वर्ल्ड से ज्यादा इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो इस वजह से हमारे थॉट्स ज्यादा बनते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि जितना जल्दी शुरू करोगे मेडिटेशन उतना बेस्ट है, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत कम होते हैं। फिर सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन में, कोई भी एक्सपीरियंस गलत नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस बुरा नहीं है। एक चीज याद रखो हमेशा कि आपको जो भी हो रहा है मेडिटेशन के दौरान उसको होने दीजिए। अगर आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है उसको होने दीजिए, आपकी बॉडी मूव कर रही है उसको होने दीजिए। अलग अलग जरियों से हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो चीजें हैं वो बाहर निकलती है मेडिटेशन के दौरान। तो हो सकता है कि आपका कुछ क्लियर हो रहा हो, कोई चीज, कोई इमोशन रिलीज हो रहा हो, इस वजह से आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं। सो लेट इट हैपन, इट इज ओके, इट इज परफेक्ट। बस मेडिटेशन करते रहिए, आंखें मत खोलिए। जितनी भी देर आप मेडिटेशन करते हैं, अपना एटलीस्ट मिनिमम अपनी उम्र के जितना मिनट, अगर आप 15 साल की हैं तो 15 मिनट, 17 साल की हैं तो 17 मिनट एटलीस्ट मिनिमम कीजिए, आंखें मत खोलिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। कुछ डेफिनेटली क्लियर हो रहा है, कोई रिलीज हो रहा है इमोशन आपका जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेट इट हैपन। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव कोमल जी, प्लीज। हेलो। हाय। हाँ जी मैम, बोलिए। हेलो। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक चीज पूछना है, जैसे मेडिटेशन करते हैं तो बीच में जैसे कि आंख खुल जाए, जैसे कि डर टाइप से कभी हो जाता है, मतलब कर रहे हैं ऐसे बॉडी का कुछ मूवमेंट होता है, डर टाइप से हो जाता है तो आंख ना खुल जाती है बीच में। तो फिर से मैंने अपने आप को, आज वही हुआ तो फिर से मैंने अपने आप को बैठाया जबरदस्ती, जो नहीं करना है। तो उसके लिए मतलब मैम कोई इश्यू वगैरह, मतलब मुझे जानना था, अगर बीच में खुल जाए आंख जैसे तो फिर से जैसे बंद करके बैठ गए तो कोई कोई बात तो नहीं ना मैम? कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, कोई इशू नहीं है। बट कोशिश करिए कि आप आंखें ना खोले। ऐसा होता है कि 80% ऊर्जा हमारी, जो भी हमारी बॉडी में जितनी भी ऊर्जा होती है, जैसे सेल फोन होता है, एक मोबाइल फोन होता है, उसके अंदर 100% बैटरी होती है। अब अलग अलग जरियों से वो बैटरी लीक करती है, वो बैटरी खत्म होती रहती है। अगर आप फोन नहीं भी यूज कर रहे तो आप देखेंगे, अगर आपका 100% चार्ज था, 3 घंटे बाद आप फोन देखेंगे आपको बैटरी थोड़ी कम मिलेगी। तो ऐसे ही 80% ऊर्जा जो हमारी बॉडी में होती है, जो शरीर में होती है, वो हमारी आंखों के द्वारा जाती है। 10% हमारे हाथों से जाती है, 10% हमारे टो से जाती है, यानी पैरों से जाती है। तो जब हम मेडिटेशन के दौरान ये तीनों चीजें लॉक कर लेते हैं, आंखें बंद, हाथ बंद, पैर बंद, तो एक सर्किट बन जाता है हमारे शरीर में। जो ऊर्जा हमें मेडिटेशन के दौरान मिलती है वो बाहर नहीं जाती, वो बॉडी में रहती है। तो जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है।
बट आपको उस स्थिति में जाने में हो सकता है थोड़ा सा वापस टाइम लगे। कोशिश कीजिए कि आप आंखें ना खोलें, जो भी हो रहा है, जो भी अनुभव आप कर रहे हैं, वो आंखें बंद करके ही अनुभव करिए, आंखें ना खोलिए। ठीक है। अगर आंखें खुल जाती हैं आपकी किसी भी कारण, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा आंखें बंद करके वापस अपना ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। यस। दी दी चैट में क्वेश्चन है, तो मैं एक बार वो बोलना चाहूंगी हाँ। कि अनिकेत मोहन जी ने, वानी पाटिल जी ने बोला है, एक तो है कि देर आर सो मेनी थॉट्स दैट अराइज व्हाइल मेडिटेटिंग, सो इज इट ओके? राइट। एंड दूसरा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक राइट नाउ, एंड सेम हैपेंड इन yesterday's class also. I don't know why. I felt severely uncomfortable in the last 10 minutes while meditating today in the session. The music was distracting. And ओके। बानी जी ने भी यही कहा कि लास्ट 10 मिनट्स बहुत अनकंफर्टेबल थे उनके लिए, और ये हेडेक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो सी, इट इज प्रैक्टिस। जब हम शुरू शुरू में गिटार बजाना सीखते हैं तो बहुत चिढ़ मचती है, क्योंकि हो ही नहीं रहा होता, उंगलियां दर्द करती हैं, स्ट्रम करना पड़ता है, कैसे करे कैसे करे। कोई भी हम नई चीज सीखते हैं तो हमें डेफिनेटली थोड़ा सा शुरू में प्रैक्टिस और टाइम ज्यादा लगता है, सबको लगता है टाइम। कि सिक्स क्लास से सेवन्थ क्लास में है तो सेवन्थ क्लास टफ लगी, फिर एट्थ क्लास टफ लगी। तो ऐसे ही ध्यान, हमारे माइंड को आदत नहीं है एकदम शांत बैठने की। हम मेडिटेशन में क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने माइंड को चुप करें, या फिर माइंड में जो थॉट्स हमारे पूरे टाइम चलते रहते हैं उसकी तरफ फोकस ना करके हम अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। तो इस वजह से वो थोड़ा सा रिवोल्ट करता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जिसकी मम्मी उसे डांट रही होती है कि चुपचाप बैठ जा, शैतानी मत कर, हम अभी अपने माइंड के साथ वो कर रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा रिवोल्ट करता है। बट एज एंड वेन यू मेडिटेट डेली, रोज आप अपनी उम्र के हिसाब से उतना मिनट मेडिटेशन करोगे, आप देखोगे आपका प्रैक्टिस धीरे 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 बेटर होने लगेगा, थॉट्स की फ्रीक्वेंसी आपकी कम होने लगेगी। सो प्लीज कंटिन्यू मेडिटेशन, डू नॉट लीव मेडिटेशन। अगर आपके दिमाग में थॉट्स भी आ रहे हैं बट आपने सोचा है कि आप 20 मिनट आज मेडिटेशन करेंगे ही करेंगे, तो 20 मिनट तक आंखें ना खोलिए। अगर कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी विचार आ रहा है, उसको आने दीजिए, और अपना ध्यान वापस, अब जब भी आपको अवेयरनेस आई उस चीज की, तो अपना वापस अपना ध्यान अपने ब्रेथ पे लगा लीजिए। बट कंसिस्टेंटली, एवरी डे, डू नॉट मिस एनी सिंगल डे। 40 डेज का साइकिल है, एक भी दिन छूटा तो 40 डेज वापस करना पड़ेगा मेडिटेशन। तो 40 डेज कंटिन्यू एवरी डे करना ही करना है मेडिटेशन। देन व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हेडेक हो रहा है। सो बहुत कारणवश ये हो सकता है। बहुत लोगों को बहुत अलग अलग शरीर के हिस्सों में दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? कि क्योंकि उधर ऊर्जा जानी है हमारी बॉडी में, जहां पे भी, मोस्टली दिस इज द ब्रॉडर रीजन, इट कुड बी डिफरेंट फॉर यू, बट जहां पे भी ऊर्जा कम होती है मेडिटेशन के दौरान, सबसे पहले ऊर्जा उस बॉडी के पार्ट में जाती है। जैसे सीसॉ होता है, जहां पे भी इम्बैलेंस होता है वो नीचे जाता है, और फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। तो सिमिलरली जहां भी, जिस भी शरीर में हमारे बॉडी के पार्ट में हमारी ऊर्जा कम होती है, उस ओर ऊर्जा जाती है। तो जो भी हो रहा है, जहां भी दर्द हो रहा है, उसको होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको सहन कीजिए। ये होगा कि आंखें जब आप खोल लेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको उधर पेन ना ही हो, सिर्फ ड्यूरिंग मेडिटेशन वो पेन हो, क्योंकि आपका जो नाड़ी मंडल है, नर्वस सिस्टम है, वो क्लीन हो रहा है, वो क्लियर हो रहा है। इट्स नॉट रॉन्ग, जो भी हो रहा है, लेट इट हैपन। I hope I answered your question. Then I think in the chat I can also see कि फ्लूट म्यूजिक ही जरूरी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी म्यूजिक पसंद हो, आप उस म्यूजिक पे मेडिटेट कर सकते हो। बस ऐसा म्यूजिक ना चुनिए कि जिसमें वर्ड्स हो, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वोकल्स की तरफ जाता है फिर। इसलिए कोई भी म्यूजिक, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो कॉन्टेम्प्ररी हो, कैसा भी म्यूजिक आप सुन सकते हैं अपना पसंद का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विश्वजीत जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन या फिर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाय। हाय। तो मेरा एक्चुअली में ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं था। वैसे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मतलब काफी बेहतर मतलब बेहतर महसूस कर रहा है जब मैं आज शाम को बैठा था, और अभी जब मेडिटेशन खत्म हुआ, मतलब
इसी 1 घंटे में ही काफी बहुत ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मतलब जो इमोशनल लेवल था मेरा वो मतलब काफी सही लगा। एक्चुअली मेरा अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था जो आप लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। मे भी मैं मतलब गलत सही हो सकता हूँ, वो एक सेपरेट चीज है, और मैं किसी को मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं है मेरा कि कोई ऑफेंड हो। बस ये था कि जैसे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मोस्टली जो लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं वो लाइफ में उनके कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे वो ओवरकम करना चाहते हैं, थोड़ा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, मे बी टेंशन में है, वो उससे ओवरकम होना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मोस्टली जो हमारे परेशानी का कारण वो हमारी कि हम चाहते हैं वो हुआ नहीं, बस हम परेशान होंगे। जो भी हम चाहते हैं उसके अपोजिट हो रहा है लाइफ में। और अभी मेडिटेशन का जो मेनली पर्पस होता है वो खुद को जानने के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। जो शुरुआत में डिस्कस हुआ था कि हम खुद को जानेंगे। और आज की शुरुआत में जैसे एक मैडम का एक्सपीरियंस था कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट किया और उनको वो मिल गया। बहुत से मास्टर्स का अपना एक्सपीरियंस होता है कि वो जैसे मेडिटेशन करते हैं लाइफ में कुछ दिन और उनके लाइफ में एकदम बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है, उनके लाइफ में बहुत प्रोग्रेस हो जाता है। पर ये सबके साथ नहीं होता। और मतलब मुझे मेनली जो मेरा पॉइंट ये है कि जो एक बात यहाँ कही गई थी कि हम मेडिटेशन के जरिए हर चीज पा सकते हैं, तो हम एक उनको चाहत दे रहे हैं कि आप मेडिटेशन करो, आपको ये मिल जाएगा। और अगर कुछ टाइम करने के बाद कोई भी यहाँ पे ऐसा सबके साथ ऐसे मतलब सब लोग इतने लकी हो, मैं विश करता हूँ कि सब जो चाहते हैं वो मिल जाए। पर ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता, और कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर इस चीज को करने के बाद में उसको नेगेटिव में ले जाए कि अरे हमको तो ऐसा बोला गया था पर ऐसा तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, और वो उस चाहत के चक्कर में ही ना भागने लगे। तो मतलब मेरा ये सर पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऐसा कुछ ना दिया जाए उनको थॉट। सर सबकी एक अपनी जर्नी होती है मेडिटेशन की, एंड कोई भी एक्सपीरियंस हाँ हाँ, कंपेयर नहीं करना बिल्कुल चाहिए। आई एग्री। एवरीबडी हैज देयर एग्जैक्टली। ओन जर्नी। कि उन राइट। जिन्होंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, पूजा जी ने, उन्होंने बोला कि हाँ उनकी जो चाहत थी वो हो गई। तो मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली आपका स्ट्रांग होता है, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर किसी की लाइफ में जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो किसी भी कारणवश, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो उसका कारण जानना उनकी खुद की जर्नी है। बट अब ये चीज रिफ्यूट हम नहीं कर सकते कि मेडिटेशन के द्वारा हम डेफिनेटली जो हम चाहते हैं वो और स्ट्रेंथन हो जाता है, हमारा विश हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबकी अपनी जर्नी है, प्लीज कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बस यही चीज है कि कंपेयर मत कीजिए, सबका अलग अलग जर्नी है। अफर्मेशंस है, अफर्मेशंस होती है, लुइस एल हे के बुक में इतना बोला गया है, प्लेसीबो इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। हमें और जानकारी मिलेगी उनकी उन चीजों में और उन विषयों के बारे में। सिंस अभी हमारे पास ड्यूरेशन कम है तो बहुत लेंथी डिस्कशन हम नहीं कर सकते इसके बारे में। बट यस डेफिनेटली सर, जस्ट डू नॉट कंपेयर एवरीबडी। वी डू नॉट हैव टाइम, वी आर ऑलरेडी क्रॉस 9। किसी को अगर और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन एंड वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस। बट अभी के लिए लेट्स रैप अप दिस सेशन, एंड आई होप यू, आपके कुछ जो मिथ्स होंगे आपके दिमाग में वो डेफिनेटली ब्रेक हुए होंगे। एंड प्लीज जॉइन अस इन डे 3 ऑफ जागृत युवा।